बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, तफ़सीलात आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत है वो दायर कर दी गई है। ये शिकायत कौन दायर कर रहा है, क्यों दायर कर रहा है और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इन तमाम तर मामलात पर ख़ामोश क्यों हैं, या आप कहें कि मुजरिमाना खामोशी उनकी, इसकी रीज़न क्या है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरी तरफ नाजरीन, उमर अयूब साहब जो हैं उनसे उनकी गिरफ़्तारी के लिए उनके घर छापा मारा गया। उनके ख़िलाफ़ ये क्यों कर किया जा रहा है, इस पर भी कुछ आम तरीन तफ़सीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँगी जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेज़, जिनमें साबिक़ चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो हैं, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में तैनात हो चुके हैं, इनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस दायर हो चुका है, शिकायत दायर हो चुकी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत दायर हुई है। इनमें एक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं और जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं। इन चारों जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो शिकायत है वो दायर की जा चुकी है। और इन तमाम तर जजेस की जानिब से एक तो ये वो जजेस हैं जिन्होंने लेटर लिखा था मुदाखलत के हवाले से, और जस्टिस जहांगीरी साहब ने तो जो ट्रिब्यूनल्स का मामला है वो सुन रहे हैं और इन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर आईन व कानून के मुताबिक जो प्रोसीडिंग थी वो आगे लेकर चल रहे थे। वसीम मलिक साहब में इस हवाले से ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि थोक के हिसाब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर रेफरेंसेस की हकीकत आला अदलिया के जिन 5 मोअज़्ज़िज़ जजेस, जिनमें जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर हुए हैं। इनका संगीन अदालती अमूर में एग्जेक्टिव यानी कि खुफिया एजेंसी ISI की मुदाखलत तस्लीम ना करना, इस मुदाखलत को बेनकाब करना और इस पर कानून के मुताबिक जवाब देना है। तो ये जी एक रीज़न है जो कि इनकी जानिब से वसीम मलिक साहब हैं, इनकी जानिब से ये जो बड़ा दावा है अपनी इस ट्वीट के अंदर इन्होंने किया है। बहरहाल जी, चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इन तमाम तर मामलात के ऊपर खामोश हैं। उनकी खामोशी की रीज़न भी बताता हूँ और इन जजेस की जानिब से इन रेफरेंसेस के बाद भी ये कहाँ पर खड़े हुए हैं और इनका जवाब क्या है, ये भी आपके साथ में शेयर करूँगा। इससे पहले जी एक और आपके साथ चीज़ में शेयर करता चलूँ जी, खालिद जमील साहब हैं, इन्होंने तारीख़ी एक हवाला दिया और ये जो रेफरेंसेस दायर हुए हैं जजिस के हवाले से, इस पर ये लिखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के बाद जस्टिस सफदर शाह के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत की गई, फिर इतना दबाव डाला गया, वो इस्तीफ़े के बाद काबुल चले गए। आज भी साहब की मर्ज़ी और मंशा पर पूरा ना उतरने वाले जजिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत की लाइन लगाई जा रही है, अफसोस कुछ भी नहीं बदला। यानी कि ये एक साहब हैं और वो बड़े ताकतवर साहब हैं कि उनकी मर्ज़ी और मंशा के बगैर अगर जजिस भी जाएं तो उनके अगेंस्ट फिर जो रेफरेंसेस हैं वो माजी में भी दायर होते रहे और अब भी रेफरेंसेस उनके अगेंस्ट जो है वो दायर हो रहे हैं। अब ये वो जजिस हैं जो अदलिया में मुदाखलत के हवाले से डट गए हैं और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी लिख चुके हैं, लेकिन चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब तो मुकम्मल तौर पर ख़ामोश हैं। और जिस तरीके से बज़ाहिर सहूलतकारी फ़राहम की गई चुनतखब हुकूमत को कवर फ़राहम करने के लिए अपने फ़ैसलों के ज़रिए, चाहे वो मखसूस नशिस्तों का केस हो जिसमें इलेक्शन कमीशन को वो बार बार रेस्क्यू करते हैं, चाहे वो बल्ला का निशान छीनने का केस हो, तो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दरख्वास्तें दायर करती रही, उनको ना सुनना, और हर बेंच जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहाँ पर रिलीफ़ मिलना चाहिए उसकी सरबराही ख़ुद करना और फिर उसके बाद PTI को रिलीफ़ ना देना। तो ये तमाम तर इक़दामात हैं जो कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब कर चुके हैं। इस हवाले से जी चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के एक ज़माने में बड़े फेवरेट सहाफ़ी या यूट्यूबर हुआ करते थे, लेकिन आजकल वो तमाम जो यूट्यूबर्स हैं या सहाफ़ी हैं वो ज़रा हट गए हैं इस मामले से। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के भी वो फेवरेट नहीं रहे और वो बहुत चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को इनकलाबी बनाकर पेश भी किया करते थे, लेकिन अब जो है वो अच्छे खासे वो भी काज़ी साहब के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। तो बहरहाल जी इसी तरह से असद तूर साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा है जी कि काज़ी फ़ाइज़ के चीफ़ जस्टिस बनने के बाद एजेंसियों ने अंधेर नगरी मचाई और काज़ी फ़ाइज़ ने आंखें बंद कर दी। यानी कि इसमें असल फिर कसूर एजेंसियों का नहीं हुआ, असल जो कसूर हुआ वो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का हुआ
कि आपके चीफ जस्टिस बनने के बाद अंधेर नगरी मचाई गई, इससे पहले अंधेर नगरी नहीं थी, यानी कि पहले चीज़ें कंट्रोल थी। और जाहिर सी बात है जजेस शिकायत कर रहे हैं और आपकी जानिब से खामोश रहना, कोई एक्शन ना लेना। 6 जजेस का लेटर आपके पास पेंडिंग है। पहले तो कोशिश की गई जी कि हुकूमत इस मामले को देखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से जो रिएक्शन आया और फिर इस मामले के ऊपर बेंच बनाया गया और उसके बाद अभी तक इसके ऊपर जो कोई समात है वो बेंच इसके ऊपर नहीं बनाया जा सका। तो ये खामोशी ही है, इंसाफ को डिले करने असल उसमें यही होता है कि जो है वो इंसाफ का कत्ल करना ही इसी के मुतरादिफ होता है। तो उन अपने 6 जजेस को इंसाफ नहीं दे पा रहे, तो ये जो खामोशी है इसी ने ही मुदाखलत करने वालों को ये एक बहादुरी दी कि आप बिल्कुल मुदाखलत करें, तो मैं तो बिल्कुल खामोशी से बैठा हूँ। जैसे वो पेरिस में, आगे वो कहते हैं जी कि जैसे वो पेरिस में रहते हैं, सियासी कारकुन चीखते रहे, जजेस चीखते रहे, ख़वातीन को उठाया गया, घरों पर रेड हुए, लेकिन काजी फ़ाइज़ आंखें बंद करके बैठे रहे। इसी तरीके से हसनात मलिक साहब हैं जी, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से, और वो ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को कहा गया था कि ट्रिब्यूनल के मामले में हाथ होला रखें। इन्हें डिग्री की धमकी दी गई, यानी कि डिग्री की धमकी पर इन्हें पहले दी गई कि आप हाथ होला रखें, और उन्होंने हाथ खोला नहीं रखा, आईन और कानून के मुताबिक वो चलते रहे। फिर इसके बाद वो जो डिग्री वाला रेफरेंस की जो शिकायत है वो सामने आई। अब जस्टिस जहांगीरी साहब का जवाब सुने, लेकिन जस्टिस जहांगीरी ने कहा जो करना है कर लो। जस्टिस तारिक जहांगीरी चाहते तो इस्तीफ़ा भी दे सकते थे, या अगर वो समझौता कर लेते तो इनके ख़िलाफ़ कुछ भी ना होता। ये बड़ा दावा किया जा रहा है, बड़ा इंकशाफ सामने आया है। हसनात मलिक साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है। इसके अलावा हसनात मलिक साहब ये भी कहते हैं कि जो भी जज इस वक्त PTI को रिलीफ देने की बात करेगा, इसके लिए ज़मीन तो गर्म होगी। हुकूमत के टॉप ऑफिशियल भी ये बात मान रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हर बार इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू करते हैं और बेंच में भी ऐसे जजेस बिठाते हैं, या अपनी सरबराही में वो जजेस होते हैं कि उनका फ़ैसला पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि अब तो PTI को इस मामले में रिलीफ नहीं मिलेगा। और ये हसनात मलिक साहब की जानिब से कहा गया, और हुकूमत के टॉप ऑफिशियल्स भी ये बात मान रहे हैं। यानी कि जो कुछ इस वक्त अदलिया के साथ हो रहा है, जजेस के साथ हो रहा है, एक तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इन तमाम तर दावों के बाद आप ये कह सकते हैं कि वो खामोश हैं। तो खामोशी का मतलब ये है कि वो इसमें पूरा उनका रोल है, पूरा किरदार है, वो खामोश हैं। इसी वजह से दूसरी तरफ से बहादुरी भी दिखाई जा रही है, और जो मुदाखलत है वो भी की जा रही है। जजेस को भी धमकाया जा रहा है, जजेस से हाथ होला रखने का कहा जा रहा है, लेकिन जजेस अभी तक अपने उस स्टैंड के ऊपर डटे हुए हैं। तो उनको अब जो शिकायतें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, वो दायर की जा रही हैं, और ये शिकायतें कौन सुनेगा? चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ही सुनेंगे। और इसमें तो अभी एक शिकायत के हवाले से मैं देख रहा था, एक शिकायत ऐसी है कि इसी नोयत की शिकायत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट भी थी, लेकिन उसे तो बड़ी जल्दी मुस्तरद कर दिया गया था, उसमें तो बड़ा गुस्सा किया गया था। तो बहरहाल देखें अब ये जो शिकायतें हैं, जब इन पर समात होती है तो इनके ऊपर क्या जो एक्शन है वो लिया जाता है। लेकिन इन शिकायतों की फिर असल रीज़न जो सामने आती है वो फिर यही है कि इन जजेस को अब हमने शिकायतें दर्ज कर दी हैं, इनके ऊपर मज़ीद दबाव डाला जाए कि हम फिर आपके साथ ये कर देंगे, आप मान जाएँ। लेकिन जजेस की जानिब से यही जवाब है, जो मर्ज़ी करना है आप कर लें, हम आईन कानून के साथ डटे हुए हैं। जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से तो ये आया, इसी तरह से जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उनके हवाले से तो ये भी इतलात सामने आई थी कि उन्हीं के वालिद साहब को उठाया भी गया था और धमकाया वगैरह भी गया था। फिर इसी तरह से एक जज के बहनोई के साथ भी इसी तरह से किया गया। लेकिन वो जो जज साहब थे उनको सल्यूट भी है कि वो डटे रहे और आईन कानून के मुताबिक वो फ़ैसले करते रहे, और उन्होंने कोई भी दबाव कबूल करने से साफ इनकार किया। तो यहाँ तक जजिस के साथ हो रहा है, और अपने जजिस को काजी साहब इस वक्त इंसाफ देने में तो नाकाम हो ही रहे हैं, ऊपर से उनकी जो खामोशी है वो फिर यही जाहिर करती है कि इस तमाम तर मामले में फिर उनका भी जो किरदार है वो मौजूद है। सईद बलोच साहब हैं, उन्होंने इस हवाले से तो बिल्कुल खुलकर जो बात है वो कर दी है, और वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि जज होश करें, काजी फ़ाइज़ साहब के दौर में जिस तरह आईन कानून पसंद के जजिस के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज हो रही हैं, अनकरीब ज़िली अदलिया, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जो जैक ब्रांच के जज तैनात होंगे, काजी फ़ाइज़ ईसा जिस तबाही का सबब बन रहे हैं, अगर अदलिया ने इसका रास्ता ना रोका तो पूरा सियासी ढांचा मुंह के बल आ गिरेगा। तो ये जी
चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को तो सारे तमाम तर चीज़ों के हवाले से उन्होंने बता दिया, लेकिन साथ ही साथ अदलिया को ये कह रही है, जजिस को ये कह रही हैं कि जजिस को और तमाम जजिस को इस वक्त उठकर खड़ा होना होगा, क्योंकि काजी साहब जो कुछ फ़ैसले दे भी रहे हैं उनमें भी ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे जजिस उनका साथ भी तो दे रहे हैं, और बहुत सारे जो जजिस हैं वो खामोश भी तो हैं। जिस तरह से अब बेंचेस की तश्कील का मामला है, तो अब थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर गौर किया जाए और समझा जाए, तो ये जो बेंचेस तश्कील किए जा रहे हैं ये तो 3 रुकनी कमेटी करती है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी मौजूद हैं। तो ये कैसे हो रहा है कि अकेले चीफ़ जस्टिस इन बेंचेस को तश्कील कर रहे हैं? अगर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर एक तरफ डट जाते हैं तो काजी साहब तो अपनी मर्ज़ी से फिर बेंच तश्कील नहीं कर पाएंगे। 2-1 का फ़ैसला होगा, और जो 2 जजिस का फ़ैसला होगा वो अक्सरियती फ़ैसला होगा और उसके मुताबिक बेंचेस बनेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो बेंचेस हैं वो काजी साहब की मर्ज़ी से ही मुबैना तौर पर बन रहे हैं, और उन्हीं की सरबराही में ही हम ख्याल जो बेंचेस हैं वो बन रहे हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जजेस हैं उनको भी स्टैंड लेना होगा, नहीं तो ये सारे का सारा जो ढांचा है वो मुंह के बल आकर गिरेगा। और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अभी तो चीफ़ जस्टिस हैं, लेकिन सदाबहार तो चीफ़ जस्टिस नहीं रहना। माजी में भी बहुत चीफ़ जस्टिस भी आए, बहुत जजेस भी आए, और अपनी कुर्सी का जो उन्होंने इख्तियारात का फिर गलत इस्तेमाल किया। उस वक्त तो उनके पास पावर थी, वो अंधे थे, लेकिन फिर हिस्ट्री में किस नाम से उनको याद रखा जा रहा है या आज भी उनके ऊपर लानतें की जा रही हैं। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी जो किरदार है वो फिर हिस्ट्री लिखेगी और हिस्ट्री डिफ़ाइन करेगी कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो अपने टेन्योर में जब उनके पास पावर थी तो क्या कुछ करते रहे। दूसरी तरफ जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 खबरें भी आपसे शेयर करता चलूँ जी। 2 अहम मुकदमात हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं 8 और 9 जुलाई को। एक तो जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 8 जुलाई को फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतलिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेंगे। एक तो फ़ौजी अदालतों वाला जो केस है ये कल लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा, और दूसरा जो बेंच है जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो फुल कोर्ट है 13 जजिस पर मुश्तमिल 9 जुलाई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की हतमी समाअत करेगा, जहाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील जवाब दलाइल जो है वो अपने सबमिट करवाएंगे। तो ये कल और परसों 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 2 बड़े इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़िक्स्ड हैं। फ़ौजी अदालतों का भी जो मामला है अभी तक वो पेंडिंग है, देखे कल लार्जर बेंच बैठ रहा है वो क्या अब इस मामले को देखता है, क्या फ़ैसला करता है। और जो फुल कोर्ट है मखसूस नशिस्तों वाला वो भी परसों समाअत करेगा, और ये हतमी समाअत होगी क्योंकि अब जवाब दलाइल आएंगे और फिर उसके बाद किसी के दलाइल नहीं रहेंगे, तो जो फ़ैसला है वो महफूज हो जाएगा और फ़ैसला सुनाया जाएगा। आखिर में जी अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब के हवाले से भी आपको ख़बर देता चलूँ जी। इनको गिरफ़्तार करने के लिए इनके घर पर छापा मारा गया, लेकिन पुलिस इनको ढूंढने में घर छापे के दौरान ये नहीं मिले, इनकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकी। बहरहाल उमर अयूब साहब ने कुछ रोज़ कबल इस्तीफ़ा दे दिया था, और इमरान खान साहब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन इमरान खान साहब ने इनका इस्तीफ़ा रिजेक्ट कर दिया और कहा जी कि ये अपना जो काम है वो जारी रखें, और उसके बाद ये अपना काम इस वक्त जारी रखे हुए हैं बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इससे पहले जो कोर कमेटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी इनका जो इस्तीफ़ा था वो मुस्तरद कर दिया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस का घर पर छापा, फार्म 47 की पैदावार वफाकी और सूबाई हुकूमत एजेंसियों के हमरा अपोजिशन लीडर को गिरफ़्तार करना चाहती हैं, सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब का अहम तरीन बयान। और ये अपोजिशन लीडर भी हैं उमर अयूब साहब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गिरफ़्तारी के लिए मियांवाली पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस के हमरा इनके घर पर छापा मारा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब हैं। सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब के वारंट जारी किए, जिसके बाद मियांवाली पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की वफाकी दारुल-हुकूमत के इलाके F10 वाली रिहाइशगाह पर छापा मारा। ताहम उमर अयूब गिरफ़्तारी से बच गए क्योंकि छापे के दौरान उमर अयूब घर पर मौजूद नहीं थे। अपने एक बयान में उमर अयूब ने इस छापे की तस्दीक करते हुए कहा कि ATC सरगोदा की जानिब से मेरे ख़िलाफ़ काबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए हैं, जिस पर इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा है। फार्म 47 की पैदावार वफाकी और सूबाई हुकूमत एजेंसियों के हमरा अपोजिशन लीडर को गिरफ़्तार करना चाहती है। वाज़े कर दूँ, इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। तो ये जी उमर अयूब साहब की जानिब से जो बयान है वो सामने आया है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो तस्दीक है इस छापे की वो भी की है। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।